कल शाम पूर्वांचल के बाहुबली नेता और पूर्व के कैबिनेट मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी का निधन हो गया और ऐसे में आज बढ़लगंज में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा गोरखपुर शहर के आवास से गांव के लिए रवाना होगी और सुबह 10 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके गांव टांडा में अंतिम दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। टांडा गांव में जन्मे पंडित हरिशंकर तिवारी पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर फैलते ही गोरखपुर के जटाशंकर स्थित आवास पर रिश्तेदारों और शुभचिंतकों और चाहने वालों का तांता लग गया था। तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन कल बीमारी के चलते उनका निधन हो गया और ऐसे में अब आगे उनकी अंतिम यात्रा की जाएगी। बढ़लगंज में आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पैतृक गांव से पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और ऐसे में आपको बता दें कि लंबे वक्त से हरिशंकर तिवारी बीमार चल रहे थे। आपको बता दें कि पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण नेताओं में से एक उनकी गिनती की जाती थी और ऐसे में रिश्तेदारों का, शुभचिंतकों का और चाहने वालों का तांता लगा हुआ है उनके घर पे। सभी अपनी शोक और सांत्वना जाहिर करने में जुटे। पूर्व काबीना मंत्री और चिल्लू पार के लगातार 6 बार विधायक रहे और 4 बार मंत्री रहे हरिशंकर तिवारी जी के आवास पर हम हैं और उनका दुखद निधन हो गया 87 वर्ष की आयु में। देखिए आप यहाँ पर पार्थिव शरीर रखा हुआ है पूर्व काबीना मंत्री हरिशंकर तिवारी का। थोड़ी सी जगह हम भी लेंगे यहाँ पर और लोगों से, चूँकि काफ़ी वर्षों से लोग उनके संपर्क में रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेते रहे और बहुत मिलनसार, चूँकि लगातार 6 बार विधायक रहे चिल्लू पार से, तो उन लोगों की समस्याओं को सुनना और उसका निराकरण करना ये भी उनके यहाँ पर हाथे में देखा जाता रहा है। और यही वजह है कि आज चिल्लू पार की जनता हो, चाहे गोरखपुर और पूर्वांचल की के जो लोग उनके चाहने वाले हैं, यहाँ पर आपको भीड़ उमड़ी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। चिंतक हैं वो यहाँ पर हैं, मधुसूदन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और वो उनका जो तमाम जो मुकदमे रहे हैं उनको भी देखते रहे। पंडित जी जब कोई मड़ई में बैठे रहते थे, कोई भी आता था और अपनी फरियाद कहता था तो पंडित जी उसका न तो नाम पूछते थे न जात पूछते थे, तुरंत टेलीफोन उठाते थे, तुरंत वार्ता करते, तुरंत उसकी पीड़ा में शरीक होते थे और पत्र लिखते थे। जहाँ भी जैसा होता था वैसी उसकी मदद करते थे, चाहे रुपया से, चाहे पैसा से, शरीर से, हमेशा जनता के लिए तैयार रहते थे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज कितना दुख में लोग अपार भीड़ लगी हुई है उनके दर्शन के लिए, लेकिन जगह कम पड़ जा रही है। किसी भी तबके के लोग आते थे हाथे में, तो कहा जाता है कि हाथे की जो गौशाला है बिना दूध और बिना भोजन किए वापस नहीं जाने देते थे, चाहे कोई संपन्न व्यक्ति आए और चाहे कोई गरीब भी आए। कोई भी आए इस दरवाजे पर, इस हाथे के अंदर आने पे उसको संपूर्ण इज्जत देते थे और मट्ठा पिलाना, दूध पिलाना, जो भी हो खाना खिलाना। अगर खाना नहीं खाना तो तुरंत किचन से कहते थे इनको खाना खिलाओ, भेजो। अगर पैसे नहीं है उसके पास घर जाने के लिए तो अपने पास से पैसा देके उसको किराया भाड़ा भेजते थे। देखिए ये जो लोग हैं, जो अहाता जिसको कहा जाता है, हरिशंकर तिवारी का जो निवास आवास स्थान है जटाशंकर पर, वहाँ अब उनके निधन के बाद लोग जुटे हैं उनका अंतिम दर्शन पाने के लिए और बता रहे हैं कि राजनीति के एक युग का अंत है उनका निधन होना। पूर्वांचल की नहीं, देश की राजनीति के एक युग का दुखद अंत है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निधन पर शोक व्यक्त किया है। ट्वीट कर लिखा कि पूर्व मंत्री श्री हरिशंकर तिवारी जी का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। भावभीनी श्रद्धांजलि। और वहीं गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने भी ट्वीट कर दुख जताया है और लिखा कि पूर्व मंत्री श्री हरिशंकर तिवारी जी ने गोरखपुर स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। महादेव अपने श्री चरणों में स्थान दे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।